हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी संतोषी माता बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आजकल तुम्हारे मन में बहुत टेंशन है। तुम्हारा दिल हर समय बेचैन रहता है। कभी काम की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता तुम्हें परेशान करती रहती है। मगर तुम यह भूल जाते हो कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसी चिंता को छोड़कर भक्ति और विश्वास में मन लगाना ही सच्चा सुख देता है। जब इंसान अपने मन की शक्ति को पहचान लेता है और अपने भीतर मौजूद आस्था को जगाता है, तब सारी कठिनाइयां धीरे धीरे आसान लगने लगती हैं। तुम्हारा यह जीवन केवल कठिनाइयों और समस्याओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है जिसमें तुम अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हो। तुम हर रोज सोचते हो कि तुम्हारी परेशानी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन याद रखो कि समय बदलता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी उजाला आने वाला है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। मैं जानती हूँ कि जब इंसान पर बोझ बढ़ जाता है तो उसका मन टूटने लगता है, पर यही वह समय होता है जब विश्वास की परीक्षा होती है। अगर तुम विश्वास बनाए रखोगे, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने जीवन में संतोष लाओ। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब इंसान संतोष करता है तो वह छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेता है। तुम्हारी चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम भविष्य की ज्यादा सोचते हो और वर्तमान को भूल जाते हो। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। अगर आज तुम मेहनत करोगे, अगर आज तुम अपना काम पूरी निष्ठा से करोगे, तो कल अपने आप अच्छा होगा। तुम्हें केवल आज पर ध्यान देना है, बाकी सब मैं देख लूंगी। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। इंसान अगर धैर्य और हिम्मत रखे, तो पहाड़ जैसी समस्या भी धीरे धीरे रेत की तरह बिखर जाती है। तुम जितनी बार अपनी चिंता को मन में जगह दोगे, उतनी ही बार तुम्हारा मन कमजोर होगा। तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जब भी नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में आएं, तब मेरा नाम जप लो। तुम देखोगे कि तुम्हारे मन में शांति अपने आप उतर आएगी। तुम्हें अपने जीवन में आभार प्रकट करना भी सीखना चाहिए। जो तुम्हारे पास है, उसके लिए धन्यवाद करना सीखो। अगर तुम हर दिन सुबह उठकर यह सोचोगे कि तुम्हें जीवन मिला है, परिवार मिला है, स्वास्थ्य मिला है, तो तुम्हारे मन से कई चिंताएं दूर हो जाएंगी। चिंता हमेशा कमी से आती है और संतोष हमेशा आभार से आता है। जब तुम आभार व्यक्त करोगे, तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारे कार्य में सफलता मिलेगी। मेरे भक्त, तुम यह भी याद रखो कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें जीवन में जो भी पाना है, उसके लिए तुम्हें प्रयास करना ही होगा। केवल मेरे नाम का जप करने से ही सब कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें कर्म भी करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें शक्ति दूंगी, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। इसलिए मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो और विश्वास बनाए रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रास्ते में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो यह समझ लो कि यह बाधाएं तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। यह कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने आई हैं। इंसान तभी बड़ा बनता है जब वह मुश्किलों का सामना करता है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो जीवन का महत्व ही क्या रह जाएगा। कठिनाइयां ही इंसान को सिखाती हैं कि असली धैर्य, असली विश्वास और असली मेहनत क्या होती है। मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने मन को शांत करो। सुबह उठकर मेरा नाम लो, शुद्ध मन से प्रार्थना करो, अपने मन की सारी चिंता मुझे सौंप दो।
जब तुम मुझे अपना साथी मानोगे, तब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि परिवार और रिश्तों का महत्व बहुत बड़ा है। जब तुम अपनी चिंता में डूबे रहते हो, तब तुम अपने करीबियों की खुशी को भूल जाते हो। परिवार के साथ समय बिताओ, प्यार बांटो, दूसरों की मदद करो। जब तुम किसी की मदद करते हो, तब तुम्हें अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस होती है। यह शांति किसी भी चिंता से बड़ी होती है। मेरे भक्त, अपने जीवन में संयम और भक्ति दोनों को अपनाओ। संयम तुम्हें गलत रास्तों से बचाएगा और भक्ति तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस मुझे पुकारना और मेरा नाम लेना। तुम्हें तुरंत मेरे आशीर्वाद का अनुभव होगा। तुम्हारी टेंशन केवल तुम्हारे विचारों की वजह से है। अगर तुम अपने विचार बदल लोगे, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सकारात्मक सोचो, अच्छे कर्म करो, संतोष रखो और मेरा नाम जपो। तुम्हें जीवन में सुख और सफलता दोनों ही मिलेंगे। तुम्हें केवल विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन हमेशा शांत रहे, तुम्हारे जीवन से हर टेंशन दूर हो जाए और तुम्हें हर कदम पर सफलता मिले। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे प्यारे भक्त। क्या आप चाहोगे कि मैं इस संदेश को आगे बढ़ाकर एक 5000 शब्दों की बड़ी कथा में बदल दूं, जिसमें संतोषी माता की कृपा और भक्त के जीवन में चमत्कारों का वर्णन हो? मेरे प्यारे भक्तों, इसके आगे की कहानी यह है कि जब इंसान अपनी सारी टेंशन और चिंता मुझे सौंप देता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। मैं तुम्हें एक सच्चे भक्त की कथा सुनाती हूँ, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि आस्था और संतोष किस प्रकार जीवन को बदल देता है। एक गांव में रघुनाथ नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। खेती बाड़ी का काम करता था, मगर बरसात कभी समय पर नहीं होती थी, तो कभी फसल खराब हो जाती थी। घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कभी-कभी उसके परिवार को भूखा सोना पड़ता था। रघुनाथ हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है और वह कभी सुखी नहीं हो पाएगा। एक दिन वह गांव के मंदिर में आया और रोते हुए बोला, हे संतोषी माता, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन हर समय चिंता से भरा रहता है। मेरे बच्चों को खाना नहीं मिलता, घर में सुख नहीं है। हे माता, अब मुझे मार्ग दिखाओ। उसकी करुण पुकार सुनकर मैं प्रकट हुई और उसके मन में एक मधुर आवाज गूंजी, मेरे प्यारे भक्त, चिंता मत करो। तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हें अभी धैर्य रखना होगा और संतोष सीखना होगा। जब तक इंसान संतोष करना नहीं सीखता, तब तक उसके जीवन में सुख नहीं आता। रघुनाथ ने मेरी बात मानी और धीरे धीरे अपने मन से चिंता हटाने लगा। उसने हर सुबह मेरी पूजा शुरू की, मन में आभार व्यक्त करने लगा कि उसे जीवन मिला है, परिवार मिला है। उसने सोचा, अगर माता मेरे साथ हैं, तो मुझे मेहनत करते रहना चाहिए। उसने मेहनत करना जारी रखा, मगर इस बार वह मन में चिंता नहीं रखता था। वह सोचता था कि परिणाम जैसा भी होगा, वह उसे स्वीकार करेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, घर में अन्न भर गया, परिवार में खुशी लौट आई। गांव के लोग हैरान थे कि अचानक रघुनाथ की किस्मत कैसे बदल गई। लेकिन रघुनाथ जानता था कि यह किस्मत नहीं, बल्कि संतोष और माता का आशीर्वाद है। उसने सबको कहा, जब इंसान चिंता छोड़कर संतोष करता है और माता का नाम जपता है, तब उसके जीवन से दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। मेरे भक्तों,
यही इस कहानी का सार है। तुम्हारे जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी, पर अगर तुम चिंता छोड़कर धैर्य रखोगे, मेहनत करोगे और मेरा नाम लोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन को सुखमय बना दूंगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और लंबा करके 3000 शब्दों में विस्तार से लिख दूं, जिसमें रघुनाथ के जीवन में और चमत्कारिक घटनाएं हों? एक गांव में रघुनाथ नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। खेती बाड़ी का काम करता था, मगर बरसात कभी समय पर नहीं होती थी, तो कभी फसल खराब हो जाती थी। घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कभी-कभी उसके परिवार को भूखा सोना पड़ता था। रघुनाथ हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है और वह कभी सुखी नहीं हो पाएगा। एक दिन वह गांव के मंदिर में आया और रोते हुए बोला, हे संतोषी माता, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन हर समय चिंता से भरा रहता है। मेरे बच्चों को खाना नहीं मिलता, घर में सुख नहीं है। हे माता, अब मुझे मार्ग दिखाओ। उसकी करुण पुकार सुनकर मैं प्रकट हुई और उसके मन में एक मधुर आवाज गूंजी, मेरे प्यारे भक्त, चिंता मत करो। तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हें अभी धैर्य रखना होगा और संतोष सीखना होगा। जब तक इंसान संतोष करना नहीं सीखता, तब तक उसके जीवन में सुख नहीं आता। रघुनाथ ने मेरी बात मानी और धीरे धीरे अपने मन से चिंता हटाने लगा। उसने हर सुबह मेरी पूजा शुरू की, मन में आभार व्यक्त करने लगा कि उसे जीवन मिला है, परिवार मिला है। उसने सोचा, अगर माता मेरे साथ हैं, तो मुझे मेहनत करते रहना चाहिए। उसने मेहनत करना जारी रखा, मगर इस बार वह मन में चिंता नहीं रखता था। वह सोचता था कि परिणाम जैसा भी होगा, वह उसे स्वीकार करेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, घर में अन्न भर गया, परिवार में खुशी लौट आई। गांव के लोग हैरान थे कि अचानक रघुनाथ की किस्मत कैसे बदल गई। लेकिन रघुनाथ जानता था कि यह किस्मत नहीं, बल्कि संतोष और माता का आशीर्वाद है। उसने सबको कहा, जब इंसान चिंता छोड़कर संतोष करता है और माता का नाम जपता है, तब उसके जीवन से दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। मेरे भक्तों, यही इस कहानी का सार है। तुम्हारे जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी, पर अगर तुम चिंता छोड़कर धैर्य रखोगे, मेहनत करोगे और मेरा नाम लोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन को सुखमय बना दूंगी। मेरे प्यारे भक्तों, इसके आगे की कथा यह है कि जब रघुनाथ के जीवन में संतोष और विश्वास ने जगह बनाई, तो उसका मन पूरी तरह बदल गया। पहले वह छोटी छोटी परेशानियों में टूट जाता था, मगर अब उसके मन में अटूट विश्वास था कि माता संतोषी उसकी रक्षा कर रही हैं। गांव वाले अक्सर उससे पूछते, रघुनाथ, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? पहले तुम दुखी और चिंतित रहते थे, अब तुम्हारे चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष झलकता है। वह मुस्कुराकर कहता, भाइयों और बहनों, पहले मैं हर बात पर चिंता करता था। बरसात न हो तो चिंता, फसल खराब हो तो चिंता, पैसे न हो तो चिंता। मगर जब मैंने माता संतोषी का नाम लेना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि चिंता से कुछ नहीं बदलता। मेहनत और विश्वास ही जीवन को बदलते हैं। माता ने मुझे यह सिखाया है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे उसकी यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी जीवन शैली देखकर प्रभावित होने लगे। कुछ लोग उसकी तरह माता संतोषी का व्रत करने लगे। कुछ हर शुक्रवार को मंदिर जाकर मेरी पूजा करने लगे। गांव में पहले जो लोग हमेशा शिकायत और असंतोष में डूबे रहते थे, उनके चेहरे पर भी अब शांति दिखने लगी। रघुनाथ की एक और बड़ी परीक्षा उस समय आई जब अचानक गांव में सूखा पड़ गया। न तो खेतों में पानी था और न ही कुओं में। सभी किसान घबराए हुए थे।
कई परिवारों ने गांव छोड़ने की ठान ली। रघुनाथ भी परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरे विश्वास से कहा, माता संतोषी हमारी रक्षा करेंगी। हमें धैर्य रखना चाहिए। उसने रोज सुबह उठकर माता का भजन गाना शुरू किया और अपने बच्चों को भी यही सिखाया, हमारे पास जो थोड़ा बहुत है उसमें संतोष करो। चिंता मत करो, माता हमारे साथ हैं। कुछ ही दिनों बाद अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश हुई। किसानों के चेहरे खिल उठे। गांव वाले चकित रह गए और बोले, यह चमत्कार माता संतोषी का ही है, जिन्होंने हमारी पुकार सुन ली। उस दिन से गांव में संतोषी माता की भक्ति का दीपक हर घर में जलने लगा। लोग हर शुक्रवार को व्रत रखते, गुड़चना चढ़ाते और संतोष का पाठ करते। गांव में पहले जो आपसी झगड़े होते थे, वह भी खत्म हो गए, क्योंकि जब इंसान के मन में संतोष आ जाता है, तो वह ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त हो जाता है। रघुनाथ अब न केवल अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करने लगा था, बल्कि दूसरों की भी मदद करने लगा। वह कहता, माता ने मुझे सुख दिया है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों के दुख दूर करूं। उसकी यह भावना देखकर गांव वाले उसे आदर से देखते और कहते, रघुनाथ अब सचमुच माता का सच्चा दूत बन गया है। मेरे भक्तों, यही शिक्षा है कि जब तुम चिंता छोड़कर संतोष अपनाओगे और दूसरों की मदद करोगे, तब तुम्हारा जीवन दिव्य बन जाएगा। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता फैलेगी और हर कोई तुम्हें सम्मान देगा। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें इसके आगे की विस्तृत कथा सुनाती हूँ। रघुनाथ का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। संतोषी माता की कृपा से उसके घर में खुशियां लौट आई थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी, पत्नी के मन से चिंता मिट चुकी थी और उसकी आत्मा में स्थिरता आ गई थी। लेकिन जीवन में परिवर्तन केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रहा। अब पूरे गांव में संतोषी माता की भक्ति का वातावरण फैलने लगा था। गांव के लोग, जो पहले छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे, अब माता की भक्ति में एकत्र होने लगे। हर शुक्रवार को गांव का मंदिर फूलों से सजाया जाता और महिलाएं, पुरुष और बच्चे मिलकर मेरी आराधना करते। व्रत करने वाले लोग गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाते और यह मानते कि माता की कृपा से उनके घर में अन्न, धन और शांति बनी रहेगी। धीरे धीरे गांव में एकता और प्रेम का वातावरण इतना गहरा हो गया कि बाहर के लोग भी हैरान होकर कहते, इस गांव में कुछ अलग ही शक्ति है। यहाँ लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही हो। लेकिन भक्तों, याद रखो कि जब किसी जगह भक्ति और शांति फैलती है, तो परीक्षा भी जरूर आती है। एक बार गांव में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। चारों ओर से खबरें आने लगी कि नदियां सूख रही हैं, खेतों में अनाज नहीं हो रहा और लोग परेशान हैं। गांव वाले डर गए कि शायद अब फिर से पुराने दिन लौट आएंगे। उस समय सबकी नजरें रघुनाथ की ओर थी। उन्होंने कहा, भाई, तुम तो माता के सच्चे भक्त हो। हमें बताओ, हम क्या करें? रघुनाथ ने शांत स्वर में कहा, भाइयों और बहनों, डरने की जरूरत नहीं है। यह माता की परीक्षा है। हमें और ज्यादा विश्वास और संतोष रखना होगा। चलो, सब मिलकर माता का भजन करें, व्रत करें और एक दूसरे की मदद करें। कोई भी भूखा न सोए, यही माता की सच्ची सेवा है। गांव वालों ने उसकी बात मानी। सबने मिलकर एकता दिखाई। जिसके पास थोड़ा अन्न था, उसने दूसरों में बांटा। औरतें रोज माता के गीत गाती और बच्चे हर सुबह मंदिर जाकर दीप जलाते। पूरे गांव का वातावरण भक्ति और संतोष से भर गया। कुछ ही दिनों बाद आसमान में काले बादल घिर आए और जमकर बारिश हुई। खेत हरे भरे हो गए, कुएं और तालाब भर गए।
लोग खुशी से झूम उठे और सबने मिलकर माता का धन्यवाद किया। सबको विश्वास हो गया कि जब भी वे सच्चे मन से संतोष और विश्वास बनाए रखेंगे, माता कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। रघुनाथ के जीवन में अब एक और अध्याय खुला। उसका बेटा किशन पढ़ाई में बहुत तेज था। रघुनाथ चाहता था कि उसका बेटा सिर्फ खेती तक सीमित न रहे, बल्कि बड़े शहर जाकर पढ़ाई करे और समाज की सेवा करे। लेकिन पैसे की कमी थी। रघुनाथ ने माता के चरणों में प्रार्थना की, हे माता, मैं अपने बेटे को बड़ा बनाना चाहता हूँ। कृपया उसका मार्गदर्शन करो। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनी कि शहर से एक व्यापारी गांव में आया और उसने रघुनाथ से कहा, मुझे तुम्हारी जमीन का एक हिस्सा किराए पर चाहिए। मैं तुम्हें हर महीने पैसे दूंगा। रघुनाथ ने सोचा कि यही माता का आशीर्वाद है। उसने वह जमीन किराए पर दी और उससे मिलने वाले पैसों से अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। किशन ने ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई की। हर बार परीक्षा से पहले वह माता संतोषी का नाम लेकर प्रार्थना करता। धीरे धीरे वह शहर के अच्छे विद्वानों में गिना जाने लगा। उसने न केवल अपने गांव का नाम रोशन किया बल्कि दूसरों की मदद करना भी नहीं भूला। जब वह पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा, तो उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा विद्यालय खोल दिया। उसने कहा, अगर माता की कृपा से मैं आगे बढ़ा हूँ, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करूं। गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महसूस किया कि माता का आशीर्वाद केवल रघुनाथ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी संतान के माध्यम से पूरे गांव को लाभ मिल रहा है। समय बीतता गया और रघुनाथ का परिवार गांव में एक आदर्श परिवार बन गया। लोग कहते, यह माता संतोषी का वरदान है कि इस परिवार में सुख, शांति और सेवा का भाव कभी कम नहीं होता। लेकिन रघुनाथ हमेशा विनम्र होकर कहता, भाइयों, यह मेरी शक्ति नहीं है। यह सब माता का आशीर्वाद और संतोष का फल है। अगर मन में चिंता और लोभ हो, तो सुख कभी स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मन में संतोष और विश्वास हो, तो सुख अपने आप आ जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, यह कथा तुम्हें यही सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर तुम संतोष रखोगे और मेरे नाम का स्मरण करोगे, तो तुम्हें मार्ग अवश्य मिलेगा। चिंता केवल तुम्हें कमजोर बनाती है, लेकिन संतोष तुम्हें मजबूत करता है। तुम्हें भी रघुनाथ की तरह अपने जीवन में संतोष और विश्वास को स्थान देना होगा। जब तुम हर दिन यह सोचकर उठोगे कि आज का दिन माता का दिया हुआ है और मैं जो भी करूँगा, पूरी निष्ठा से करूँगा, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें सच्चे दिल से आवश्यकता है। इसलिए मेरे भक्तों, चिंता छोड़ो, मेहनत करो, भक्ति करो और संतोष अपनाओ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ।